एक बूथ पे जा रहा था, मेरे पास सूचना आई कि 3 और 4 बूथों में बहिष्कार हो रहा है, जो वहाँ की लोकल समस्या थी। ये मुझे पता लगा इस गाँव में आया, पूरे गाँव वाले बहिष्कार कर दिया। गाँव में मेरे से मैंने बात की, मैं वोट डालो। उन्होंने कहा साहब हम जब तक वोट नहीं डालेंगे, जब तक कलेक्टर आके हमें आश्वस्त नहीं करेंगे। तो मैंने भी कलेक्टर साहब से सुबह बात भी करी थी कि मेरा जो बैलेट नंबर था ईवीएम पे, वो भी उन्होंने इनके मिस्टेक करके बाकी का बैलेट दिख रहा था, मेरा बैलेट दिख नहीं रहा था। उस मामले में कलेक्टर से बात हुई, फिर मैंने प्रशासन से कहा भाई आप जल्दी से कलेक्टर साहब को बुला दो ताकि इनकी वोटिंग हो जाए। और इस बात को 2 घंटे हो गए थे। उसके बाद में अचानक से हमें पता लगता है कि एक एसडीएम जो यहाँ बैठा है, जिसने पहले हिंडोली में एक दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, और वो एपीओ हुआ था अमित चौधरी। उस अमित चौधरी ने यहाँ एक आंगनबाड़ी में एक जो महिला होती है उसको, एक जो टीचर है यहाँ पे उसको, और आंगनबाड़ी का जो महिला का जो पति था वो अपंग था, उन तीनों को दादागिरी से तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे, तुम वोट डालो। और उनको तीनों को जबरदस्ती भेजा कर वोट उन्होंने डलवाया है। उस महिला ने अपना इंटरव्यू भी सबके सामने दिया है। उसके बाद हमें जब पता लगा, तो जिस तरह से पिछले 25 तारीख से मेरे साथ हो रहा है, मेरे पोस्टरों को फाड़ा जा रहा है, मेरे लड़के अभी अलीगढ़ में थाने में बंद है, रात को मेरे लड़के बंद किए गए, मेरे को प्रचार करने से रोका जा रहा था। हर जगह ये प्लान किया गया है कि भाई धीमे वोटिंग हो, लोगों को तो जाने से रोका जाए। यहाँ फिर हमने देखा कि अभी तक कलेक्टर नहीं आई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। एसपी यहाँ बैठा हो तो अभी मैंने आधे घंटे पहले कह दिया भाई एसपी को बुला लो, मान लेंगे, लेकिन एसपी यहाँ होते हुए भी एसपी नहीं है। डिप्टी को भेज रहे हैं, और डिप्टी कह रहा मैं आश्वासन दे दूं 2 दिन बाद में अगर हम लाख लोगों को लेकर अगर कलेक्टर का घेराव करेंगे इस मुद्दों को लेकर, तो कलेक्टर कहेगा मेरे पास तो सूचना नहीं थी। हम ये चाहते थे आज रिटर्न में केवल कलेक्टर सीएम को मैसेज कर दे भाई इन गाँव को देवली से वापस उपखंड जो इनका उनियारा से हटा के इनको देवली किया है, जो उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है, देवली 95 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा पंचायत का गाँव, 8 गाँव पंचायत उन सबका ये मुद्दा था। इन्होंने कहा भाई हमें वहाँ से हटा कर, तो लेकिन कलेक्टर ने हमारी अनसुनी करी और अभी तक कलेक्टर यहाँ नहीं आई है। फिर लास्टली हमने होपलेस हुआ, क्योंकि इनका ये मनसा है, इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो, और यहाँ का जो मतदाता हर्ष मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले, क्योंकि बहिष्कार का दिन 3 वोट डाला गए। फॉर्मेलिटी करनी थी, भाई बहिष्कार नहीं है, 3 वोट डल गए। चौथी है अपनी वो करना चाहते जो कर्मचारी से डलवाए। लेकिन अभी तय हुआ है कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें वो चाहते हमसे ये थे कि वोटिंग नहीं हो, तो हमारा मकसद सफल हो रहा था। ऐसे मैंने अभी फैसला लिया है। एक सीओ साहब आए रघुवीर सिंह जी, उन्होंने कहा मैं आश्वासन दे दूं, मैंने मना कर दिया। सीओ का लेवल का नहीं, सीओ का लेवल का होता तो हम एसडीएम से बात कर लेते। हमने कहा कलेक्टर लेवल की बात है, हमने सीओ से मना कर दिया, आप आश्वासन मत दो, हमें आश्वासन चाहिए, हमें कलेक्टर का आश्वासन चाहिए। मैंने उसके बाद सभी गाँव वालों से कहा है आप अपना वोट चालू करें, उनका वोट खुल रहा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ। जैसे इनकी वोटिंग खत्म होगी मैं इस गांव से मंत्रणा करूंगा। अगर इस गांव और 8 गांव से जिस पंचायत में पड़ते हैं 8 गांव जिनकी समस्या है, और यही नहीं मोहम्मदगढ़ की भी समस्या है, उनको भी उनियारा से तोड़ के नगर फोर्ट में जोड़ दिया गया। वो जितने भी गांव जो इस परेशानी में जूझ रहे हैं उनकी मैं बैठक लूंगा, और अगर ये फैसला सुनाते हैं, अगर ये आंदोलन की राह पे चलते हैं, तो मेरा तो मन है, मेरी इच्छा इनसे प्रकट कर दूंगा गाँव वालों से। मेरी इच्छा नरेश मीणा की है कि जब तक कलेक्टर यहाँ नहीं आएगी, जब तो नरेश मीणा तो अंचल में रहेगा, यहाँ से जाके हम हाईवे पे कूच करेंगे कलेक्टर की तरफ, और उसके बाद देखते हैं कलेक्टर नरेश मीणा को गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा इसलिए आता है 25 तारीख से 13 तारीख तक गांधी जी के मार्ग पे चल रही थी, लेकिन आज के इस आधुनिक भारत में जहाँ सब लोग भ्रष्ट हैं, सारे अधिकारी जो करप्ट हैं, वो सारे अधिकारी जब सुनने को तैयार नहीं, महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग को मानने का तैयार नहीं है, इसलिए भगत सिंह की जरूरत है। इसलिए नरेश मीणा को भगत सिंह बनना की जब जरूरत पड़ी तब तक नरेश मीणा भगत सिंह बनता है और बनता रहेगा। पूरे क्षेत्र में बात हुई है, मतदान जो है आपके जो लोग हैं वो मतदान पे ध्यान दे रहे हैं या यहाँ पर सभी हो रहे हैं? मेरा यहाँ कोई नहीं, 100% मतदान करने में लगे हुए। मैंने सबको मना कर दिया, कसमें दे दी थी, यहाँ बाहर गया मैंने कसमें दी, यहाँ आने की जरूरत नहीं, आप अपना अपना बूथ संभालो, मैं अकेला बहुत हूँ। आज की घटना के बाद किस तरह की उम्मीद है चुनाव परिणाम को लेकर? मैं चुनाव जीतूंगा और मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इस घटना के अनुसार मेरा नुकसान भी हुआ होगा बड़ा, मुझे 8-10 हज़ार वोटों का नुकसान हुआ होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं राजनीति ऐसी कर रहा हूँ जिस राजनीति में पद कोई बड़ा अहम नहीं होता। मैं कर्नल बैंसला के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं काशीराम के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, मैं भूपेंद्र सिंह कालवी के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, जो लोग खुद नहीं बने।
और जिनमें पहचान बनाई, जिनकी मूर्तियां लग रही है। मेरा ही निवेदन, आज जो घटना हुई मेरे को पता लगा है कि उसको जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूँ, किसी कर्मचारी अधिकारी की कोई जाति नहीं होती, किसी भी कर्मचारी अधिकारी कोई कास्ट नहीं होती। अगर वो एसडीएम होता, उसके शीश पे नहीं लिखा होता कि वो जाट है या वो कोई फलानी जाति का है, वो अगर मीना होता तो भी पिटता। और मैंने थप्पड़ मारी है, मैं मानता हूँ, और उसके मैं दुखी हूँ कि उसकी एक पड़ी, उसकी दो पड़नी चाहिए। जब मुझे ये पता लगा, अफसोस इसलिए हो रहा है मुझे, जब बाद में उस दलित महिला के साथ मारपीट करी थी, उस मामले में एपीओ हो चुका है। और ये इतनी एकड़ी में ये गुंडा मानता है अपने आप को, वही गुंडा कर रहा था, जबरदस्ती वोट दिला था। मैं उन जाट भाइयों से कहना चाहता हूँ जो इसको जाति का मानते हैं, अगर ऐसा मानते रहे तो कल से इस देवली में एक नारा दिया है मैंने कि अगर कोई अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करेगा, कोई किसानों से आम जन से अगर रिश्वत खाएगा तो उसको मेरे इसमें काला मुकर के गधे में बिठाएगा, वो किसी भी जाति का होगा। अब अधिकारी कर्मचारी तो जाति सबकी है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसका मतलब कोई ब्राह्मण से हो गई तो ब्राह्मण नाराज, बढ़िया से होगी बढ़िया नाराज, गुजर से होगी गुजर नाराज। मुझे क्या पता, यहाँ तो एसडीएम शत्रुघ्न गुजर लगा हुआ था, अगर वो होता तो उसके भी पढ़ती, मीना होता तो मीना की पढ़ती, कोई राजपूत होता राजपूत की पढ़ती हो तो पढ़नी थी, और वो कम पढ़ी इसके तो कि जिस आदमी ने दलित महिला के साथ अत्याचार किया था उसकी कम पढ़ी। मैं अभी आंदोलन कर रहा हूँ, इसमें कार्रवाई चाहता हूँ। जिस तरह से वो महिला मुकदमा दर्ज करा रही है, वो मुकदमा दर्ज हो और उसके खिलाफ कार्रवाई हो, तभी जाकर हम अपना आंदोलन। सचिन पायलट को अपना आइडियल मानते हैं, कहते हैं कि वो बहुत बड़ा आइडियल है और मैं खुद उनके से बनना चाहता हूँ। पायलट साहब को मैं आदर्श मानता हूँ, क्योंकि ग्रामीण और किसान परिवारों को के लोगों को पसंद करते हैं, तो शोषित लोगों को आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो स्वर्गीय राजेश पायलट का बेटा है, वो राष्ट्रीय नेता का बेटा है, खुद राष्ट्रीय नेता है। मैं तो एमएलए नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण परिवार में पैदा हुआ हूँ। मेरे तो हर पल पल में पंगा है, हर पल पल में संघर्ष लिखा हुआ है मेरे तो। मेरी कोई सुनने नहीं। सचिन पायलट को जब अजमेर से रवाना हुआ वो भी उतरा ना, उसका भी देर टूटा ना, वो भी मानेसर गया ना। मानेसर से वो गए, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया ना, धरना दिया ना मानेसर में। उसी तरह से वो अजमेर से रवाना हुए कांग्रेस के खिलाफ, जयपुर से रवाना हुए, देर टूटा ना। अब ठीक है, थोड़ा सा उग्र हो जाता हूँ क्योंकि मैं अभी तो थोड़ा ऐसे परिवार में पैदा हुआ, ज्यादा सीखा नहीं। वो राष्ट्रीय परिवार में पैदा हुए, क्या उनको पल पल सिखाया गया? ठीक है, थैंक यू।